तो ऐसे में सुज़लोन के नतीजे की बात करते हैं, क्वार्टर थर्ड के नतीजे कैसे नतीजे थे सर, और क्या कुछ इसमें आपको सामने देखने को मिला? नंबर्स बहुत ज़बरदस्त है, जैसे मैंने कहा। इनफैक्ट आप देखिए, चाहे मुनाफे की बात करें, चाहे रेवेन्यूज़ की, कामकाजी मुनाफा देखिए, मार्जिन देखिए, सब में नंबर्स बहुत ही शानदार आते हुए दिखे। 90% से ज़्यादा इनका मुनाफा बढ़ गया, 203 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने टच कर लिया। रेवेन्यू में भी 91% का जंप था, 3000 करोड़ रुपए के आसपास नंबर आ गया। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा जो है वो 240 करोड़ था, उसमें 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त आ गई, सीधा नंबर पहुंच गया 500 करोड़ के आसपास। और मार्जिन जो कि 15.5% पर थे, वो 1% से ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखे, 16.6% का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। और अंकित आप देखिए, इनके नंबर्स में जो सुधार है ये तिमाही नहीं है, जून 2022 से आप देखिए ये कंपनी लगातार घाटे में थी। इन्होंने 2 एक्विजिशंस किए थे, उसके बाद इनका डेट पाइल अप हो गया था, डेट से इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि इनका मुनाफा नहीं आ पा रहा था। तो सारा जो पीरियड है वो खत्म हो गया इनका मार्च 2022 में। जून 2022 वो क्वार्टर था जब इन्होंने पहली बार घाटे से ये कंपनी मुनाफे में आई थी, और वहां से लेकर फिर ये कंपनी कभी भी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपके सामने नंबर्स देखिए आप, FY22, FY23, FY24, 22 वो साल है जब इन्होंने घाटा पोस्ट किया था लास्ट टाइम 177 करोड़ रुपए के, जैसा आप देख भी पा रहे हैं। उसके सामने आप 23 का नंबर देखिए, 2887 करोड़ का मुनाफा है, और 660 करोड़ रुपए का FY24 में भी। FY23 में आई थिंक एक अदर इनकम का इंपैक्ट था, जिस वजह से शायद नंबर आपको ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार आप देखिए जो लास्ट कॉलम आपको दिखेगा 9M FY25, यानी कि वित्त वर्ष 2025 के जो पहले 9 महीने हैं, जो कि दिसंबर तिमाही तक 3 तिमाहियां बीत चुकी हैं, उसमें आप देखिए 9296 करोड़ का रेवेन्यू है और 1145 करोड़ रुपए का आपको मुनाफे का नंबर नजर आएगा। तो ये नंबर अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से फाइनेंशियल टर्न अराउंड इस कंपनी का देखने को मिला है। FY23 से लेकर लगातार ये मुनाफे में है, और वही कारण है शेयर में भी हमने लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखी। और क्यों बनी है, क्यों नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, उसका रीजन आपको मिलेगा ऑर्डर बुक में। बिल्कुल, तो अब ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि अब तक तो कंपनी मुनाफे में है, डेट से अब आ चुकी है, प्रॉफिट करना शुरू हो चुका है, लेकिन अब आगे की क्या रहा है, ऑर्डर्स किस तरीके से हैं, और अगले जो आने वाले क्वार्टर्स है उसके लिए क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिकॉर्ड ऑर्डर बुक पे एक कंपनी बैठी है, और आज का ताजा अपडेट ही आपको बताता हूँ। एक ऑयस्टर रिन्यूएबल नाम की कंपनी, जिसने पहले भी इनको मध्य प्रदेश में एक ऑर्डर दिया था, वहां से इनको एक रिपीट ऑर्डर मिला है। 201.6 मेगावाट का ये ऑर्डर इनको मिला है, और 9 महीने से कम समय में आप देखेंगे रिपीट ऑर्डर में। रिपीट ऑर्डर मिलने का मतलब ये होता है कि पहला ऑर्डर जो आपने एग्जीक्यूट किया किसी भी कंपनी के लिए, वो उनको अच्छा लगा, पसंद किया उन्होंने, आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर किए, आपने जो डिलीवर किए वो अप टू मार्क थे, या फिर उनको पसंद आते हुए देखिए। इसी वजह से किसी भी कंपनी का रिपीट ऑर्डर आता है, और 9 महीने से कम समय में आप देखिए इन दोनों कंपनियों के बीच में जो कोलैबोरेशन है या ऑर्डर्स हैं, वो 283.5 मेगावाट पर पहुंचते हुए दिखे। ये मध्य प्रदेश का ही ऑर्डर है, पहले भी मध्य प्रदेश का ही ऑर्डर था, वहां पे ही इन्होंने एग्जीक्यूट भी किया, और उसी वहां पे आप देखिए नया ऑर्डर इनके पास रिपीट ऑर्डर आता हुआ दिखा है। अब अगर आप इस ऑर्डर के बाद इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे, वो 5.7 गीगावाट आपको नजर आएगी, 5700 मेगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर है, हाईएस्ट ऑर्डर बुक है जो कि इस कंपनी की अगर आप बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी आगे 1 से 2 साल कम से कम आपको काफी क्लियर नजर आएगी। तो उस लिहाज से सुज़लोन के लिए कोई दिक्कत की बात कारोबार के लिहाज से या ऑर्डर्स के लिहाज से आपको नहीं नजर आती, क्योंकि लगातार नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पर है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन और उसके साथ साथ जो कारोबार की पोजीशन है ऑर्डर बुक वाइज देखें, आपको बहुत सॉलिड नजर आएगी। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लोअर लेवल से अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया देखेंगे तो आपको काफी अच्छे गेन्स नजर आएंगे लोअर लेवल से। बिल्कुल।